हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़ेगा आज का संदेश के लिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़िए। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इस वचन का द्वारा मैं एक हेडिंग लिया है, वो हेडिंग मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमारे एक प्रचार में ये डायलॉग उपयोग करता है, आज इस डायलॉग में संदेश बना देता है, क्योंकि आखिरी दिन हो चुका है। नोवा का समय में बाइबल बता रहा है, नोवा का समय में जो क्रिया प्रकट हो गया है वो यीशु मसीह आने के समय में भी वही क्रिया प्रकट होएगा। लोत का समय में जो क्रिया प्रकट हो गया है वही क्रिया यीशु मसीह आने के समय में भी प्रकट होएगा। वो स्वभाव प्रकट हो गया, कैसा है पौलुस बता रहा है। पौलुस इस स्वभाव का इंसान आखिरी दिन में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए ये संदेश सुनने वाला सभी लोग मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, क्योंकि उसका सीन अभी प्रकट हो चुका है। अभी वो वचन पढ़िए, पर यह स्मरण रखिए, ये याद रखो, स्मरण रखो, बाइबल बता रहा है। हाँ, अंतिम दिनों में। कौन सा दिन बता रहा है? अंतिम दिन। अभी हम लोग अंतिम दिन में बैठा है। अंतिम दिन में इंसान कैसे कैसे इंसान दुनिया में घूम रहा है, प्रकट होता है। बताओ लाइन से। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन, देखो बहुत बड़ा उपद्रव आने वाला है। हाँ, कौन कौन आ रहा है? क्योंकि मनुष्य अंतिम समय का इंसान का बारे में प्रकट हो रहा है। मनुष्य स्वार्थी। आज के समय में स्वार्थी है क्या? नहीं है, स्वार्थी इंसान लोग है। हाँ, दूसरा लोभी लोग है। हाँ, तीसरा डिंग मार्क, अभिमानी, निंदक लोग है। माता पिता का बात आज का समय मानता नहीं है। ऐसे जवान बच्चे लोग आज का समय में माता पिता को नहीं मानता है, इस कारण वो दारू पीता है, गांजा पीता है। वो लोग अपने जिंदगी बर्बाद करके बैठा है। वो अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पढ़ो। अपवित्र। आज के अंदर किसका पास पवित्र है? आप पवित्र लोग हैं आज का समय में ही। दया रहित। किसका पास दया है? भाई भाई को मदद नहीं करता है, बहन भाई को मदद नहीं करता है, भाई बहन को मदद नहीं करता है, माँ बाप को देखता नहीं है। आमीन। माँ बाप को जाकर आश्रम में छोड़ के आके बैठा है। ये कभी है? अंतिम दिन में आया है। हाँ, क्षमा रहित। किसको भी क्षमा नहीं करता है। बदला। आज का समय में सब बदला लेने के लिए घूम रहा है। क्षमा रहित, क्षमा रहित बिल्कुल नहीं है। और दोष लगाने वाला, एक दूसरे का गुनाह देके घूम रहा है। उसको दोषी, इनको दोषी, यही काम आज का समय में हो रहा है। आसहमी। कुछ भी हम लोग समझाएगा तो वो लोग सुनता ही नहीं है, इनकार करता है। कठोर मन। आज का समय छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनका मन कठोर बन गया है, पत्थर दिल बन के बैठा है। पैसा 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 पैसा, दुनिया पैसा में घूम रहा है। पैसा ही उन लोग को भगवान है। इसी कारण उन लोग का मन कठोर मन हो गया है। भले की बैरे, देखो भले की बैरे बुराई करता। आज का सही में भलाई नहीं करेगा, बुराई करेगा। हाँ, विश्वास गई थी।
घमंडी, आज के समय में सबका अंदर घमंडी। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, नौकरानी है, देखो इतना एकड़ जमीन है, इतना कंपनी है, हम इस देश का सबसे बड़ा मालिक मैं है, मेरा गांव में मई भाषा है। ऐसा घमंडी लोग ही घूम रहा है। किसी का अंदर दया नहीं है, सब कठोर मन बन के घूम रहा है। पढ़ो। और परमेश्वर के नहीं, और परमेश्वर का बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर को मानता नहीं है। दूर से मंदिर को देखा, दूर से नमस्कार करके चले जाता है। मस्जिद को दूर से वो लोग नमाज करके चले जाता है। चर्च को दूर से प्रेस करके चले जाता है। अंदर जाने के लिए योग्य नहीं है, परमेश्वर से दूर हो गया है। वरन सुख विलासी के चाहने वाले, आमीन। और नीचे, वे भक्ति का भेष तो धरे। आज के समय में भक्ति का वेश लेके घूम रहा है, भक्तिमान बन के घूमता है, लेकिन भक्तिमान नहीं है। ये सब बरमाने वाला दुखीमान लोग है, दूसरे को दुखी देने वाले लोग है। भक्तिमान नहीं है, ये दुखी देने वाले लोग है। भक्ति का वेश लेके दुष्ट काम करने वाले आज का समय हर धर्म में है, हर गांव में है। बात में मीठा है, बगल में चूरी रख देता है। मीठी मीठी बात करता है, दूध में जहर लगा देता है। आज का दुनिया वही है। आमीन। ये कौन सी दिन है? अंतिम दिन है। इस दिन में हम लोग प्रवेश है, इस दिन में हम लोग प्रवेश किया है, हम लोग जीवित रह गया है। इन लोगों के बीच में हम लोग भी है, तो इस स्वभाव में हम लोग चल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। आमीन, हालेलुया। तीतुस का किताब 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के प्रस्ताव में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। आमीन। हम लोग इन लोगों के साथ में एक समय था, आज भी है, लेकिन हम लोग को यीशु मसीह ने अलग कर रहे। देखो, हम लोग को उन लोग से अलग करके रखा है, क्योंकि अंतिम समय हो चुका है। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि हम भी पहला हम लोग निर्बुद्धि था, इसलिए इन लोग कठोर मन लोग साथ में था। निर्बुद्धि की कारण हम लोग परमेश्वर से दूर था। हम लोग आज्ञा को नहीं मानता था, यीशु मसीह से हम लोग दूर रहता था, बाइबल से दूर रहता था, प्रार्थना से दूर रहता था, हर एक अच्छे स्वभाव से दूर रहता था। और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, हम लोग दुनियादारी में जी रहा था, अभिलाषा में था। और सुख विलास की दस्ताव में था। और भैर भाव और डाह करने में, किसी को लूटने में, किसको डाका मारने में, किसका टंगड़ी खींच के डालने में, यही काम में हम लोग था। डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से भय रखते थे। आमीन। एक दूसरे को हम लोग क्या करता था? झगड़ा करता था, एक दूसरे को चुगली करता था हम लोग, क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ में घुमा ना। देखिए, एक उदाहरण है, सुअर है ना, सुअर का साथ में बकरी दोस्ती किया तो, सुअर का साथ में बकरी दोस्ती करेगा तो बकरी सुअर का कीचड़ में पड़ेगा क्या? नहीं है।
बकरी कौन सा कीचड़ में रहेगा? सुअर का कीचड़ में रहेगा, क्योंकि उसका दोस्त सुअर है। वैसे ही फूल है, फूल कितना महक है ना, मोगरा, रोजा, ये कितना खुशबू देता है। अब धागा है, धागा में खुशबू है? नहीं है। लेकिन ये धागा फूल से बांधने के कारण, दोस्ती के कारण, वो शाम को फूल मुरझाता है, धागा खाली रहता है। वो धागा को सूंघ के देखो, किसका खुशबू आता है? फूल का। आमीन। फर्क कर देखो, हम लोग किससे दोस्ती रखना है। विश्वासी विश्वासी से दोस्ती रखो, दुनिया से लेन देन मत रखो। पहला ऐसा था, हम लोग दुनियादारी में था, लेकिन चौथा वचन बता रहा, पढ़ो, 4 पढ़ो। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। आमीन। आमीन। हम लोग पहला इन लोगों के साथ में घूमता था, इन लोगों के साथ में चलता था, इन लोगों के साथ में खाता था, इन लोगों के साथ में पीता था, इन लोगों के साथ में सोता था, सब में किया। लेकिन ये एक दिन यीशु ने देखा। आमीन। यीशु ने देखा। देखिए, एक छोटे से कहानी में बता रहा हूं। एक आदमी मुर्गी पाल रहा था। वो मुर्गी अंडा दिया, वो अंडा जमा करके उसमें एक अंडा घर में बच्चे लोग खा लिया, आमलेट बना के खा लिया। एक अंडा कम होने से वो घर वाला बतख का अंडा लेके जाके रख दिया। कौन सा अंडा रख दिया है? बतख का अंडा रख दिया। वो मुर्गी बच्चा दिया है। आमीन। वो मुर्गी क्या दिया है? बच्चा दिया। छोटा छोटा मुर्गी आया है, उसमें एक बतख का मुर्गी भी आ गया है। उसमें कौन आया है? बतख का मुर्गी भी आया है। और वो जो लोग, वो माँ जैसा खाना देता है, कीड़ा मकोड़ा, वो सब खाता था, लेकिन इसको खाने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी माँ अलग है। आमीन। उससे बिल्कुल नहीं हो रहा। बहुत दिन कष्ट से जी रहा था इन लोगों के साथ में। किसका साथ में? मुर्गी का बच्चे लोगों के साथ में, मुर्गी के साथ में। एक दिन ये मुर्गी क्या किया है, इन लोग को लेके जाके तालाब का साइड में खाना खिलाने के लिए गया। जब ये बतख का मुर्गी देखा तालाब में देखा, तो इसकी रूप में एक माँ घूम रहा है, 2 बच्चे लोग को लेके घूम रहा है। क्या कर रहा है? 2-3 बच्चे लोग को लेके वो घूम रहा है। वो क्यों घूम रहा है? मेरा एक अंडा घायल हो गया, मेरा अंडा, मेरा बच्चा अभी रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा। आमीन। वो ढूंढ रहा था, वो बच्चा को ढूंढ के वो तालाब में घूम रहा है। और ये बतख अपने दुनिया का माँ का साथ में वो किनारे पे गया, तालाब को देखा, माँ को देखा, माँ बच्चा को देखा, इन लोग के अंदर प्रेम बन गया। वो उधर से बोलता है, उसका माँ बोला रहा, बेटी इधर आ जा, बेटा इधर आ जा, मैं ही तुम्हारा माँ है, उन लोगों के साथ में मत पढ़ना, आ जाओ। ये देखा, ये असली आवाज है, ये असली आवाज है। आमीन। तो वो सुनकर ये जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये बतख जाने के लिए तैयार हो गया। ये माँ, इसका मुर्गी का बच्चा लोग सब आके इसको रुकाया। अरे इतना दिन तुम मेरा साथ में था, इतना दिन मैं तुमको संभाला, आज तुम उसका पीछे जा रहा है। हालेलुया। जब ये बतख बोल रहा है, मेरा असली माँ वही है, देख मेरे चेहरा उसका चेहरा, मेरी सुबह उसका सुबह, तुम लोग से मेरे से कुछ मिलता है जुलता है नहीं, मैं मेरा माँ का पास जाता है। वो सीधा इनको छोड़ के सीधा तालाब में उतर गया। आमीन। वहां से मम्मी आ रहा बच्चे लोगों के साथ में, इनको लेके चल गया। हालेलुया। वैसे हम लोग इस धरती में इन लोगों का साथ में घूमता था, फिरता था, सब करता था। एक दिन यीशु ने कॉल किया है, कम आउट, तुम बाहर आ जाओ, संसार की दुनिया से तुम बाहर आ जाओ। उस आवाज सुना, हम लोग समझ गया ये हम लोग का दुनिया नहीं है। हम लोग का दुनिया किधर है? स्वर्ग राज में।
जब हम लोग बाहर निकला, ये वचन बता रहा है। 5वां वचन पढ़ो। तो उसने हमारा उद्धार किया हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ। जो हमने पाप किए, हाँ। पर अपनी दया के अनुसार हाँ। नए जन्म के स्नान हाँ। और पवित्र आत्मा के हाँ। हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। तो उसने हमारा उद्धार किया। देखा, यीशु ने उद्धार किया है। वो मुर्गी क्या किया है, वो बदक का साथ में, बदक मुर्गी का साथ में घूमता था। आमीन। वो बदक क्या कर दिया, वो सब दुनियादारी छोड़ के किधर उतरा, पानी में। आमीन। किधर उतरा, पानी में उतरा। पानी से उसका पाप धो के जा रहा मां का पास। आज हम लोग क्या किया है, दुनिया का पाप में पड़ा था, हम लोग भी यीशु मसीह का नाम से, आमीन, हम लोग भी क्या किया है, यीशु मसीह का नाम से, जैसा बदक पानी में उतरा, ऐसे हम लोग यीशु मसीह का नाम से पानी में उतार के हम लोग का पाप को धो के उद्धार पाके यीशु मसीह का संगति में बैठा है। आमीन। वैसे बदक भी क्या किया, सारे संसार को छोड़कर पानी में उतार के अपना मां का पास गया है। वैसे हम लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेकर हम लोग यीशु का संगति में बैठ गए। ये वचन बता रहा है क्या नहीं है? पढ़ो फिर से, ध्यान दे लो वचन में। उसने हमारा उद्धार किया। उसने हमारा उद्धार किया है पानी का द्वारा। हाँ। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण हम लोग का जो अधर्म की कारण, पाप की कारण नहीं, हाँ। जो हमने आप किया, हाँ, और अपनी दया के अनुसार, अपने दया के अनुसार, परमेश्वर का दया के अनुसार नए जन्म के हम लोग को नया जन्म मिला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, हम लोग को क्या मिला, नया जन्म मिला। हाँ। और पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा नया बनाने की द्वारा हुआ। हुआ। आमीन। अभी हम लोग दुनिया से कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हम लोग जागृति से रहना है। सारे संसार की सोच सब हटाकर हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके यीशु मसीह का दिन रहना अवश्य है। पढ़िए तीतुस का किताब 1 अध्याय 16 वचन पढ़ो। वे कहते हैं कि हाँ। हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ। और अपने कामों से हाँ। उसका इनकार करते हैं, हाँ। क्योंकि वे घड़ित और हाँ। हत्या न मानने वाले हैं, हाँ। और किसी अच्छे काम के हाँ। योग्य नहीं। आमीन। क्लियर वचन बता दिया। संसार की लोग का संगति में हम लोग कभी भी रहना नहीं चाहिए। वो बोलेगा अरे हम लोग भी विश्वासी लोग हैं, हम लोग भी बाइबल पढ़ता है, हम लोग भी प्रार्थना करता है, सब बोलेगा, लेकिन संसार की लोग है, वो दुनिया की लोग है, वो अपने काम में मतलब के लिए यीशु के पास आया है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो बोलेगा तो देख ही लेगा। क्यों बोलेगा तू? हमारा पास्टर बोला, पास्टर बोला है, पास्टर उद्धार देगा। ये लोग दुनिया वाले लोग हैं, संसार में जीवित रहने वाला है। इन लोग को यीशु का जरूरत नहीं है, इन लोग को परमेश्वर का जरूरत नहीं है, उन लोग को स्वर्गराज का जरूरत नहीं है। पैसा पैसा पैसा, घमंडी घमंडी घमंडी, यही ये दुनिया। हम लोग ऐसा रह सकते क्या? नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह संदेश प्रकट कर रहा है। उन लोगों जैसा हम लोग नहीं रह सकता है। बता रहा वचन, फिर से पढ़ो। वे कहता है, दुनिया कहता है हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, ये लोग परमेश्वर को जानता है, यीशु को अच्छा जानता है, भवन में जाता है, दान दशवंश देता है, सब कुछ करता है। यीशु उनको दूर रखा है। पढ़ो। पर अपने कामों से उसका इनकार करते, यीशु का इनकार करता है। यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, इनकार करता है। क्यों इनकार करता? हमारा पास्टर बोलेगा तो लेगा। वो कैसा बोलेगा? वो दुनिया में वो मुर्गी का जैसा दुनिया घूम रहा है, मुर्गी के जैसा वो दुनिया का खाना खा रहा है।
लेकिन वो बतख को खा सकता था क्या? नहीं, वो उसको पानी में उतारना ही पड़ेगा। आमीन। आज तुम उद्धार पाने का रहेगा तो तुम यीशु मसीह का नाम से उद्धार पाना पड़ेगा, उसी के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। वो उद्धार देने के लिए आया। ये तो समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों तुम लोग बुद्धि नहीं है? उद्धार कौन सा नाम में है? यीशु नाम में है। यीशु नाम को छोड़ के दूसरा किसी नाम में लेगा तो तुम दुनिया में रहेगा, स्वर्ग राज नहीं आएगा। क्यों? वचन बता रहा, पढ़ो। क्योंकि वे घड़ित और आज्ञा न मानने वाले। ये लोग कितना भी बाइबल समझाओ, मैं 10 वालिम दिया है बपतिस्मा के बारे में, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को दोषी दे रहा है, मेरे को बता रहा है आप बाइबल पढ़ो। मैं बाइबल पढ़ा इसलिए संदेश दिया। तुम लोग भी 10 वालिम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा मैसेज करो। 10 वालिम क्लियर। एक आदमी यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया क्या? तुम लोग कर गए? आमीन। एक आदमी भी बपतिस्मा नहीं लिया बाइबल में, बताओ। मेरे को तुम लोग बता रहे हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ाई किया इसलिए संदेश आ रहा है। ऐसा संदेश में आओ। दानियल का बारी में 12 वालिम दिया है, और भी आ रहा है, गुप्त बात प्रकट कर रहा है। हम दुनिया का बात नहीं करेगा। मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यही हमारा सोच है। आमीन। बाइबल क्लियर बता रहा है, पढ़ो। और किसी अच्छे काम के योग नहीं। ये लोग अच्छे काम का योग नहीं है, ये संसार में जीवित कर रहा है, अच्छे काम में नहीं आएगा। हाँ, वे कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से हाँ, उसका इनकार करते हैं। हाँ, क्योंकि वे घड़ित और हाँ, आज्ञा न मानने वाले हैं, हाँ, और किसी अच्छे काम के योग नहीं। अच्छे काम का योग नहीं है। परमेश्वर यीशु बोल दिया है, पौलुस का द्वारा बोल दिया है, उनसे दूर हो जाओ। कोई भी आएगा ऐसा कमेंट्स देगा, उसको बदला मत, जवाब मत दो। जो लोग उनका मुंह है वो लोग कुछ भी बोलने दो, हम लोग उसका क्रिया में हाथ नहीं लगना चाहिए। सब वो लोग गुनाह ढूंढ रहा है, मेरा गुनाह ढूंढ के तुमको क्या फायदा है? अरे संदेश को ढूंढो, वचन को ढूंढो, वो लगेगा। ये पास्टर क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, उसका तुम क्यों कर रहा है? वो सही बताता नहीं है, कुछ आता नहीं है, सब तुम क्या सर्टिफिकेट दे रहा है? तुम लोग का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। हमारा सर्टिफिकेट देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। स्वर्ग राज्य में बैठ के मेरे को सर्टिफिकेट दिया, इसलिए गुप्त बात का मैं प्रचार कर रहा है। आमीन। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आमीन। यही मैं तुम लोग का जवाब दिया है। जो मेरे से गुनाह ढूंढ रहे ना, मैं वचन से जवाब दे रहा है, बाइबल का वचन से। फिर से पढ़ो। जो मैं कहता हूँ, जो मैं वचन से कहता हूं, मैं जितना संदेश दिया हो उस पर ध्यान दे, उस पर तुम लोग ध्यान दे दो, उस पर ध्यान दे दो, वचन पर ध्यान दे दो। मेरा संदेश को परिपूर्ण अच्छे से सुन के मेरे को जवाब दो, कमेंट्स करो। हाँ, और प्रभु तुझे सब बातों का समझ देगा। किसी के ऊपर दोषी मत उठाओ। बहुत से लोग मुझे कमेंट से दुख दिया है, मैं एक दास है, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए सेवा पे नहीं आया, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, वो घबराहट में मैं सेवा में आया है। मेरे को स्वर्ग राज प्रवेश कर रहा है, उसी के लिए मैं आया। हम घमंडी के लिए नहीं आया है, हमको घमंडी का जरूरत नहीं है, पैसा का जरूरत नहीं है। सुधर जाओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जब इंसान बन के आ गया, नरक में मत जाओ। इंसान में हम लोग जन्म ले लिया, नरक में मत जाओ, स्वर्ग राज जाओ। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए। हर दिन बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये देश में
जितने भटक गया, जितने यीशु को नहीं जानता है, उन लोग को यीशु में लाने के लिए आप लोग सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको, सुनने वाले को आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।